इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कुमाऊँ के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक किस्से और कहानियाँ। आज का जो किस्सा है वो है सरदार नीलू कठायत का किस्सा। सरदार नीलू कठायत कुमाऊँ में एक वीर योद्धा के नाम से जाने जाते थे। ये किस्सा चंद राजवंश के शासन के दौरान का है। चंदों ने 700 ईस्वी से 1790 ईस्वी तक कुमाऊँ में राज किया और अपनी राजधानी चंपावत को बनाया। जब चंपावत की गद्दी पे 29वें चंद शासक राजा ज्ञानचंद विरासीन थे तो उनकी सीमा पर एक विपदा आ गई और ये विपदा थी मुगलों की। मुगल उस समय पूरे देश में अपना विस्तार कर रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने तराई पर कब्जा जमा लिया और वहाँ से चंद शासकों के सैनिकों को घसीटना शुरू कर दिया। इस परिस्थिति में राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय सरदार नीलू कठायत को तराई की ओर रवाना किया। जब नीलू कठायत अपनी सेना के साथ तराई पहुंचे तो वहां एक भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसमें नीलू कठायत की वीरता और उनकी सूझबूझ के कारण मुगलों को चने चबाने ही पड़े, वो भी लोहे के। और इस विजयश्री के बाद जब चंदों की सेना राजधानी पहुंची तो राजा नीलू से बहुत प्रभावित और प्रसन्न थे और उन्होंने नीलू को कुमैया खिल्लत की उपाधि देकर उन्हें कई गांवों की ज़मीन भी दे दी। लेकिन इस बात से एक दरबारी बहुत चिढ़ गया जो नीलू कठायत से हमेशा से बैर रखता था। उसका नाम था जस्सा। जस्सा चाहता था कि नीलू चंपावत में रहे ना, वो चाहता था कि उसकी नज़रों से ही दूर चले जाए। आखिरकार उसने राजा के कान भरने शुरू करे और उसने राजा से कहा, क्यों ना हम नीलू को हमेशा के लिए तराई की देखरेख के लिए भेज दें। अब राजा ने नीलू को बुलावा भेजा और अपने दूत को बोला कि तुम उसे बता देना कि तुम्हें तराई को प्रस्थान करना है। अब जब नीलू को ये बात पता चली तो वे दौड़े दौड़े राजभवन की ओर चल पड़े, क्योंकि उस समय के लोगों को तराई भाबर बिल्कुल पसंद नहीं था। उस समय के पहाड़ी लोग तराई भाबर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे आजकल की तरह। इसके उपरांत जब वे जल्दीबाजी में राजभवन की ओर दौड़ पड़े थे तो वे दरबारी पोशाक पहनना भूल गए और जब वे दरबार में पहुंचे तो जस्सा ने राजा के कान भरने शुरू करे। जस्सा ने कहा, देखिए राजा, ये तो बिना दरबारी पोशाक पहने ही दरबार में आ गए, इनमें कितना अहंकार बढ़ गया है। राजा इस बात से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नीलू को बहुत बुरी भली सुनाई। इसके बाद जब नीलू दुखी घर पहुंचे तो उनकी श्रीमती उनसे पूछती है कि आपके दुख का कारण क्या है। तो वे बताते हैं कि राजा ने आज मुझे बहुत बुरा भला कहा, इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद भी। तो उनकी श्रीमती कहते हैं, लगता है राजा को कोई गलतफहमी हो गई है, मैं अपने पुत्रों को भेजती हूँ ताकि वे राजा को समझाइए। उनकी श्रीमती अपने बेटों को राजभवन की ओर भेजती है। रास्ते में उनके पुत्र जस्सा के हाथ लग जाते हैं। जस्सा उनसे कहता है, चलो मैं तुम्हें दावत देता हूँ। लेकिन जस्सा उन्हें दावत ले जाने नहीं, अपने साथ राजभवन ले जाता है और राजभवन में राजा के सामने ये कहता है कि ये दोनों आपको मारने के लिए आए थे। राजा इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे नीलू के बेटों को जेल में भेजने की आज्ञा देते हैं। इसके बाद राजा एक और आदेश सुनाते हैं जिसमें वे कहते हैं कि अगली सुबह होते ही नीलू के दोनों बेटों की आंखें निकाल दी जाए।